हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 23 अगस्त 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये है क्विज नंबर 38। अगर आपने इससे पहले की क्विजेस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पर इनको सॉल्व करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। भारत की पहली हाइड्रोजन बस किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख में इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन बस लॉन्च की जाने वाली है और इसको लॉन्च कौन करेगा? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको लॉन्च करेगा। एनटीपीसी एक महारत्ना पीएसयू है, एक कंपनी है, एक अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करती है। एनटीपीसी को सबसे पहले जो है नवंबर 1975 में फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कुलडीहा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उड़ीसा में, उड़ीसा का बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये बेसिकली बालासोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यहाँ पर ही एक सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको सिमलीपाल नेशनल पार्क से जो हिल रेंजेस हैं जो कनेक्ट करती हैं उनका नाम है सुखपदा एंड नाटो हिल रेंजेस। तो ये टर्म्स, ये नेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में है। सुखपदा एंड नाटो हिल रेंजेस, ये दो हिल रेंजेस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं और कौन से पर्टिकुलर दो प्रोटेक्टेड एरियाज को ये लिंक करती हैं, जोड़ती हैं। अभी हाल ही में कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है क्योंकि एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कंसर्न को रेज किया है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग हो रही है, जो कि यहाँ के जो इकोसिस्टम है, यहाँ पर जो भी फ्लोरा फौना है उसको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। तो वी नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर हमें एक कंट्रोल, एक रेगुलेशन की ज़रूरत है। अगर हम बात करें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कि कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन कौन सी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर मेनली डेसिडुअस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, मेनली साल ट्रीज। और एनिमल्स की बात करें तो टाइगर्स हैं, लियोपार्ड हैं, इसके अलावा एलिफेंट्स, गौर एट्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वाटरफॉल लाई विद इन दी कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन सा झरना स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुडुमा वाटरफॉल। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, यहाँ पर दो मेन वाटर बॉडीज पाई जाती हैं। एक तो डुडुमा वाटरफॉल, यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं इस वाटरफॉल को, और सेकेंड यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है कुलडीहा रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोग्राम भारत एनसीएपी इज इन यूज लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। कार्यक्रम भारत एनसीएपी किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी हाल ही में जो है एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत एनसीएपी। भारत एनसीएपी स्टैंड्स फॉर भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। और इसको जैसा कि बताया कि जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है 22 अगस्त 2023 को न्यू दिल्ली में। इसका एम यही है कि रोड सेफ्टी को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए कि जो भी अभी एग्जिस्टिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं व्हीकल्स के लिए उनको अब बढ़ाया जाए, उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए और इस तरीके से रोड सेफ्टी को इंक्रीज किया जाए इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
पिरिपकुरा ट्राइब इज फेसिंग द ट्राइबल थ्रेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? अस्तित्व के खतरे का सामना कर रही पिरिपकुरा जनजाति किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्राजील। ब्राजील की ये ट्राइब है पिरिपकुरा ट्राइब, और ये हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर एक सेंसस को कंडक्ट करवाया गया जहाँ पर जिसकी जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि सिर्फ 3 इंडिविजुअल्स ही इस पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी से रिमेनिंग रह गए हैं, बचे हैं, बाकी सब डेंजर में हैं और एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है। लोग डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और इनके जो एंसेस्ट्रल लैंड्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अगर हम देखें कि पिरिपकुरा ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो एक इंडिजिनस ग्रुप है जो कि ब्राज़ील में मेनली पाया जाता है विद इन अमेजन रेन फॉरेस्ट्स। इनको एक्सट्रीम आइसोलेशन के लिए जाना जाता है। एक्सट्रीम आइसोलेशन मीन्स कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे इनका कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कांटेक्ट में नहीं रहते हैं ये, और इनका जो कमिटमेंट है अपनी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, जो उनके कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, उसको मेंटेन करना, बस उनको वो सेव करना चाहते हैं। और इसके अलावा इनका दूसरे लोगों से जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उनसे कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है। आपको इस पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में है हाल ही में, और अपने आप में एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज साइंड अग्रीमेंट टू रिव्यू FTA बाय 2025? भारत ने 2025 तक FTA की समीक्षा के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? FTA मीन्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि आसियान। हाल ही में इंडिया और आसियान ने जो है एक अग्रीमेंट साइन किया है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में गुड्स में जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया था 2009 में। उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, रीविजिट करने की ज़रूरत है, सो दैट कि वहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो आसियान कंट्रीज़ हैं और इंडिया है उसके बीच में ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके और बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। इस पर्टिकुलर जो ये अग्रीमेंट साइन हुआ था इसका नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट। इसको साइन किया गया था 2009 में। इसको रीविजिट करने की बात की जा रही है और इसी के लिए ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कल्चरल फेस्टिवल ओणम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सांस्कृतिक उत्सव ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केरला का ये कल्चरल फेस्टिवल है ओणम, जिसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और हाल ही में इसकी डेट फिक्स हो गई है कि इसको 20 से 31 अगस्त 2023 के बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये एक 10 डेज का सेलिब्रेशन होगा केरला वासियों के लिए, और ये सिर्फ उनका एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि उनकी वहाँ के जो लोग हैं उनकी कल्चर को, उनकी यूनिटी लव को ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलकंठ मिश्रा। आप इनकी यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये हैं नीलकंठ मिश्रा, और इनको हाल ही में जो यूडाई है उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो आपको इनकी इमेज भी पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में इमेज आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको 3 साल के लिए बेसिकली चेयरमैन बनाया गया है, पार्ट टाइम चेयरमैन, और या तो 3 साल हो जाएंगे या फिर इनकी एज जो है 65 ईयर्स तक हो जाए। तो इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो मतलब उस टाइम तक इनको इस पद पर ये रहेंगे। करेंटली ही इज़ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अभी ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और ये जो है अपनी इकोनॉमिक्स में अपनी एक्सपर्टीज़ और रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन दी सिल्वर मेडल इन सिंगापुर मैथ ओलंपियाड 2023? सिंगापुर मैथ ओलंपियाड 2023 में रजत पदक किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा अनिरुद्ध
श्री राम, जो कि एक 4th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट हैं और ये आंध्र प्रदेश के तिरुपुरी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में जो एक ये मैथ का कंपटीशन होता है इंटरनेशनल लेवल पर, सिंगापुर मैथ ओलंपियाड 2023, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। टोटल पार्टिसिपेंट इस पर्टिकुलर कंपटीशन में जो थे वो ओवर मोर देन 22,000 थे और 32 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें मैथ्स ओलंपियाड चैलेंज की, तो ये एक प्रेस्टिजियस मैथ्स कंपटीशन है जो कि वर्ल्ड लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है और इसकी बिगिनिंग सबसे पहले 1959 में रोमानिया से हुई थी। सिर्फ 1980 में ऐसा हुआ है कि इस कंपटीशन को आयोजित नहीं करवाया गया, बाकी हर साल इस कंपटीशन को आयोजित करवाया जाता है और अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो 2023 का एडिशन है उसमें राजा अनिरुद्ध श्री राम, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता है। तो अवार्ड्स से रिलेटेड आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद RBI इनोवेशन हब टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड्स। किसान जो ये RBI इनोवेशन हब है, एक सब्सिडरी है RBI का, उसके साथ कौन सी बैंक ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप करी है, साझेदारी करी है किसान क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि एक्सिस बैंक ने हाल ही में RBI इनोवेशन हब के साथ एक पार्टनरशिप करी कि किसान क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया जाएगा एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए। आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, पारकाचिक ग्लेशियर इज ए न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट UT ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि ये पर्टिकुलर जो ग्लेशियर है वो लद्दाख में लोकेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। आसियान का सदस्य कौन नहीं है निम्नलिखित में से। तो ऑप्शंस हैं थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और डेली अपडेट्स को लेने के लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से डेली बेसिस पर पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।